3 वीक्स पहले हमने एक कंपनी न्यू जेन सॉफ्टवेयर का एक कंप्लीट एनालिसिस किया था फंडामेंटल और टेक्निकल पैरामीटर्स पे। उसमें हमने देखा था दोस्तों कि वो कंपनी में एक मल्टी बैगिंग रिटर्न जनरेट करने का पोटेंशियल था और मार्केट ने उस कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं दिया था। दोस्तों ये वीडियो के बाद हमें काफ़ी सब्सक्राइबर्स के मैसेज आए कि क्या ऐसी ही और कोई कंपनी अवेलेबल है जिसमें हमको लॉन्गर टर्म में यानी रिलेटिवली 3 to 4 ईयर्स में मल्टी बैगिंग रिटर्न के पोटेंशियल नज़र आ रहे हो। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पर होता है तब ख़राब कंपनी को अच्छी कंपनी को डिस्क्रिमिनेट करना है, यानी आप एक तरीके से बोल दीजिए गधों को घोड़े से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है और सभी कंपनी एक्सटेंसिव और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है। दोस्तों इसके लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों आज आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमको ऐसी और एक कंपनी मिल गई है जिसमें हमको लग रहा है कि रिलेटिवली विद इन 3 ईयर्स टाइम इट हैज़ अ पोटेंशियल टू डबल इटसेल्फ फ्रॉम हियर। और दोस्तों शायद ये मेरा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, इससे भी शायद ज़्यादा रिटर्न ये कंपनी जनरेट कर पाएगी। दोस्तों आज ये वीडियो में हम एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कैसे एक मल्टी बैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये कंपनी में ऐसा क्या है जिससे हमको इसमें एक मल्टी बैगिंग पोटेंशियल लग रहा है। बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। स्टॉक का नाम तो आपको पता चल ही जाएगा अगर ये वीडियो को आप पूरा देखेंगे और एक एक चीज़ को सुनेंगे, बट नो अबाउट इट्स फाइनेंशियल पैरामीटर, नो अबाउट द बेसिस ऑन विच वी आर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक सो दैट वी कैन ट्रैक दोज बेसिस इन फ्यूचर। दोस्तों और एक मैं चीज़ आपको ज़रूर अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आप श्योर स्टॉक्स चैनल पर नए हो या अभी तक आपने श्योर स्टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मल्टी बैगिंग स्टॉक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ प्रॉफिटेबल आपके एनालिसिस के लिए हम यहाँ लाते रहते हैं। दोस्तों आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको प्रेस कर दीजिए, 3 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहता हूँ, ये हमारा कोई स्टॉक टिप्स या बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जस्ट एक रिसर्च है जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे एक मल्टी बैगिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या पैरामीटर देख सकते हैं। उसके बाद आप आपका ड्यू डिलिजेंस खुद करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करिए और अपने ही रिस्क पर दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेड का डिसीजन दीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने हमको ये मैसेज पूछा है कि क्या हम अपने आप एक मल्टी बैगर स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर है हाँ, हाँ और हाँ। आपको ना कोई श्योर स्टॉक्स या कोई और चैनल, यूट्यूब की चैनल्स या मनी कंट्रोल या कोई भी न्यूज़ चैनल की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपके पास ये स्किल्स है जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ, अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया तो श्योरली वेदर इट इज़ अ बुल मार्केट और बेयर मार्केट, आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई मल्टी बैगिंग रिटर्न वाला कर सकते हो। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद रहे इसके लिए मैंने इसका एक एक्रोनिम बनाया है, शॉर्ट फॉर्म बनाया है, जिसका मैंने नाम रखा है फास्ट। अगर आप फास्ट देखेंगे तो ये 4 लेटर का है, FAS और T। जब हम एक मल्टी बैगिंग स्टॉक देखते हैं दोस्तों तो आपको ये 4 फैक्टर देखना है और उसके हिसाब से फिल्टर या आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला जो फास्ट में लेटर है वो है F, यानी क्या ये कंपनी में फ्यूचर का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है। उसके लिए दोस्तों थोड़ा आप सेक्टर एनालिसिस कर लीजिए और जो सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है उसमें उसके क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज है और उसकी डिमांड कैसे है वो आइडेंटिफाई कर लीजिए। हाँ इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन आपको ये सभी डेटा ज़्यादातर टाइम में ज़्यादातर चांसेस है कि आपको ओपनली वेब पे मिल जाएंगे, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। दूसरा जो दोस्तों फास्ट में लेटर है वो है A, यानी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। जब मैं अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बोलता हूँ दोस्तों तो आप अंडर वैल्यूड स्टॉक यानी जिसका पी रेशियो बहुत कम है ऐसे ट्रैप में मत फंसिए। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। पी रेशियो कम है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैप्स रह सकते हैं और आप फंस सकते हो ऐसे स्टॉक में। मैं जब यहाँ अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बोल रहा हूँ दोस्तों तो हम बोल रहे हैं कि फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से या उसके जो पीयर या कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से क्या ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, मार्केट ने उसको इतना ध्यान नहीं दिया है, ये आप देख सकते हो। दोस्तों जो तीसरा है पैरामीटर वो है सुपीरियर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्वालिटी ऑफ द कंपनी शुड बी बेस्ट
एंड इट हैज़ टू बी प्रूवन बाय लुकिंग एट इट्स पास्ट रिकॉर्ड। आप इसका फाइनेंशियल देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो देखिए और मैनेजमेंट की जो प्रोफाइल है आप वेबसाइट में और बाकी इंटरनेट के सोर्सेज में पढ़िए कि कैसे उन्होंने कंपनी को आगे लाया है। तो दोस्तों ये भी आप यहाँ देख सकते हैं, FAS 3 लेटर हो गया और जो फोर्थ है वो मैंने लिखा है ट्रम्प कार्ड। यानी जब हम ट्रम्प कार्ड बोलते हैं दोस्तों, यानी बोलते हैं कि वो कंपनी में ऐसा अलग क्या है जो बाकी कंपनी से उसको डिफ्रेंशिएट करती है, अलग करती है। दैट मीन्स हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट दिस कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पीयर्स और कॉम्पिटिटर्स। अगर उसमें कुछ नीश है, अलग है, तो आप मानेंगे कि ये कंपनी में एक प्रॉस्पेक्ट है फ्यूचर ग्रोथ के। इवन इट कैन हैव अ गुड मैनेजमेंट बिकॉज इट हैज़ अ ट्रम्प कार्ड, इट हैज़ अ नीश बिजनेस। तो दोस्तों अगर आपने ये चारों चीज़ अगर पहचान ली, आइडेंटिफाई कर ली, एनालिसिस कर ली एक कंपनी में, तो वेदर इट इज़ अ बुल मार्केट और इट इज़ अ बेयर मार्केट, यू विल ऑलवेज हैव फ्यू स्टॉक विच कैन बी मल्टी बैगिंग रिटर्न जनरेटिंग पोटेंशियल। दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं, ऐसे स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर आप 100-150 स्टॉक ढूंढेंगे तो उसमें से आपको 1 या 2 स्टॉक ऐसे मिल सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये मल्टी बैगर स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो फॉर्मूला आपके सामने हमने रिवील कर दी है। हमको इसमें कोई भी कॉमर्शियल बेनिफिट यूट्यूब चैनल से नहीं लेना है, ना तो हमारा कोई इंटरेस्ट है। दोस्तों जो भी हम एनालिसिस करते हैं उसमें हमारा एक ही इंक्लिनेशन और मोटिव है, दैट रिटेल इन्वेस्टर शुड टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड वी वांट टू प्रोवाइड अ टूल एंड मेथड हाउ दे कैन एनालाइज एनी स्टॉक टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। दोस्तों शुरू करते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो फास्ट का फॉर्मूला है, अगर आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे तो एक केस स्टडी आपको मिल जाएगी कि कैसे एक मल्टी बैगर स्टॉक को हम एनालिसिस कर सकते हैं। और इसमें हम सभी चीज़, ये जो चारों चीज़ देखी है वो अप्लाई करने वाले हैं। हालांकि सुपीरियर मैनेजमेंट यानी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट का हमने ऑलरेडी पता कर दिया है उसके बैकग्राउंड से। दे हैव अ वेरी गुड लीडरशिप पोजीशन, दे हैव अ रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट अबाउट मोर देन 80 ईयर्स, यानी दे हैव अ जनरेशंस एंड दे हैव अ एक्सपीरियंस, नीश एक्सपीरियंस इन दिस बिजनेस। तो ये पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों एक अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज के स्टॉक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो स्टॉक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये कंपनी जो है वो 1942 में फाउंड हुई थी, यानी अबाउट 80 ईयर्स बैक ये फाइंड हुई थी। और आज के दिन में वो इंडिया की लार्जेस्ट प्लास्टिक प्रोसेसर है। यानी प्लास्टिक के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, लाइक PVC पाइप्स हो गए, यानी पाइप एंड पाइप के फिटिंग एंड प्लम्बिंग फिटिंग्स हो गए, या फिर आप बोल लीजिए कोई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के प्रोडक्ट हो गए, या फिर पैकेजिंग के लिए जो भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट हो गए, ये सभी में दिस कंपनी इज़ अवेलेबल। दोस्तों ये कंपनी की 25 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है अक्रॉस इंडिया। यानी सप्लाई चेन में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है इन अक्रॉस इंडस्ट्रीज। दोस्तों आप इसके पीयर्स देख लो या विद इन सेम इंडस्ट्री देख लो, इसके जैसा तगड़ा सप्लाई चेन नेटवर्क आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों, सुपर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट है। यानी ये कंपनी ऐसी है दोस्तों, काफ़ी कंपनी देखी होगी, जैसे आपने एस्ट्रल पाइप्स को देखा होगा, या आपने प्रिंस पाइप्स को देखा होगा, या आपने फिनोलेक्स पाइप्स को देखा होगा। ये सभी ज़्यादातर उनके 90 to 95% रेवेन्यू पाइप और पाइप फिटिंग या प्लम्बिंग प्रोडक्ट से प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये एक एज वाली कंपनी है, नीश कंपनी है, जो अपना पोर्टफोलियो पाइपिंग से लेके फर्नीचर से लेके सिलेंडर पैकेज से लेके जो भी पैकेजिंग आइटम है लाइक फॉइल्स वगैरह, ये सभी अलाइड इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। दोस्तों दिस इज़ अ फैक्टर विच गिव्स इट अ कम्पिटिटिव एज। जैसे हमने अगले स्लाइड में देखा था ट्रम्प कार्ड, मेरे हिसाब से ये ट्रम्प कार्ड है ये कंपनी का। कोई भी रिस्क अगर एक सेक्टर में होता है तो इजीली इट कैन डाइवर्सिफाई इट्स प्रोडक्शन टू अदर सेक्टर, एंड दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ गिवन टू दिस कंपनी। दोस्तों ये मार्केट लीडर कंपनी है एंड इट हैज़ अ कम्पिटिटिव एडवांटेज जो हमने देख लिया है। आज के दिन में दोस्तों इस कंपनी का प्राइस चल रहा है, स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब 2200 रुपीज़, और जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अबाउट 28,000 करोड़ का है। तो दोस्तों एक मिड कैप कंपनी है, और डोंट वरी, आपको इस कंपनी का नाम तुरंत ही पता चल जाएगा। थोड़ा टाइम हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर देते हैं और उसके बीच में आपको कंपनी का नाम भी पता चल जाएगा। दोस्तों फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए एज यूजुअल वी विल गो टू स्क्रीनर्स, वी विल गो टू ट्रेडिंग व्यू फॉर टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों स्क्रीनर्स पर चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ स्क्रीनर की वेबसाइट पर, और मैंने ये कंपनी का पेज ओपन कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हो अबाउट 2200 का प्राइस है स्टॉक का, और इसकी मार्केट कैप है अबाउट 28,000 करोड़। आज के दिन में दोस्तों ये स्टॉक का PE है 28.7। जैसे मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, 32 to 33 पर मार्केट निफ्टी
ट्रेड कर रही है आज के दिन में ऑन एन एवरेज। आपने देखा होगा कैसे ये निकालते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको NSE का वेबसाइट का पेज वगैरह अगले वीडियोज़ में दिखाया है, आप उसको देख सकते हो। तो दोस्तों ऑलरेडी मार्केट से ये अभी कम वैल्यूएशन में है, लेकिन ये इसलिए हमारे लिए इनफ नहीं है दोस्तों। देखो, जो भी कंपनी ग्रोइंग नहीं होती है वो कंपनी का भी PE रेशियो कम हो सकता है, इसलिए हमको यहाँ चेक करना पड़ेगा वेदर दिस कंपनी इज़ रियली ग्रोइंग और नॉट। दोस्तों अगर दूसरे पैरामीटर्स की बात करें तो बुक वैल्यू 249 है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि बुक वैल्यू हमारे लिए इतनी ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होगी। वी विल गिव बुक वैल्यू मच मोर इंपॉर्टेंस फॉर द कंपनी विच आर एट वर्ज ऑफ सॉल्वेंसी या कंपनीज विच आर वर्किंग इन फाइनेंशियल और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, बिकॉज वहाँ बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। जो इन्वेस्टमेंट की है या फाइनेंशियल की है, ऐसी कंपनीज़ में हम उसको तवज्जो ज़्यादा देते हैं। दोस्तों अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1% का डिविडेंड यील्ड है। एक मिड कैप कंपनी, ग्रोइंग कंपनी, प्रॉफिट में से आपको कुछ हिस्सा इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करती है एज ए डिविडेंड, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। मैनेजमेंट इज़ एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ देयर इन्वेस्टर्स। दोस्तों ROCE देखेंगे तो 41% का ROCE है। दिस इज़ एक्सेप्शनल ROCE। अगर ROE रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो 36% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। आप देख सकते हो दोस्तों 28,000 करोड़ यानी 28,000 करोड़ की मार्केट कैप है और इस पर डेट है 26 करोड़। परसेंटेज नहीं, 0.1% से भी कम डेट है, यानी यू कैन से ऑलमोस्ट ज़ीरो, नो डेट कंपनी, ज़ीरो डेट कंपनी है। अगर सेल्स की बात करेंगे तो 6,300 करोड़ का सेल्स है और रिजर्व्स 3,000 करोड़ के हैं। ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में कंपनी है और इसका नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सो हिस्टोरिकली एवरेज पी जो ये कंपनी का है वो 35 का है। अगर आप स्क्रीनर्स पे उसके प्राइस के ग्राफ में देखोगे, यहाँ मैं आपको ले चलता हूँ और यहाँ देख लेते हो आप PE रेशियो पर अगर क्लिक करोगे और यहाँ 5 साल का देखोगे तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों मीडियन PE 34.5 यानी 35 का इसका PE है। आज के दिन में इसके फाइनेंशियल यानी सेल्स बोल दीजिए, नेट प्रॉफिट बोल दीजिए, एवरीथिंग इज़ एट लाइफ टाइम हाई। ऑपरेटिंग मार्जिन, उसके अलावा दोस्तों ये कंपनी कैपेक्स प्लान कर रही है जो नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में ऑन स्ट्रीम हो जाएगा। उसके बाद तो ये सेल्स और प्रॉफिट और बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर मैं बोलता हूँ कि जब मेरे आज के दिन में ही सेल्स है, प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग मार्जिन है, सभी फाइनेंशियल पैरामीटर लाइफ टाइम हाई पर है और डेट अगर नियर टू ज़ीरो है, रिजर्व्स जो है वो लाइफ टाइम हाई पर है, मैं एक्सपांशन कर रहा हूँ, मेरे सेल्स और प्रॉफिट बहुत बढ़ने वाले हैं और जो एक्सपांशन भी कर रहा हूँ वो मैं डेट लेके नहीं कर रहा हूँ लेकिन अपने इंटरनल रिजर्व से कर रहा हूँ। दोस्तों इससे ज़्यादा बात आपको कोई भी कंपनी में क्या चाहिए, यही पॉइंट होता है ऐसी कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करने का। अगर आप यही कंपनी का, मैं बाकी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, वो तो हम कंपेयर करेंगे ही, लेकिन इसी कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड से आप कंपेयर करोगे तो दिस कंपनी एट लाइफ टाइम हाई हैज़ ट्रेडेड एट 50 PE। अगर दोस्तों आज मेरा PE 29 का है जब मेरे फाइनेंशियल लाइफ टाइम हाई पर है और मेरा जो भी एक्सपेंशन है वो प्रॉफिट और सेल को बढ़ाने वाला है और 50 का PE दिया है, तो आज मैंने ऐसा क्या गुना कर दिया दोस्तों? मैंने अच्छा परफॉर्म करके कोई गुना तो नहीं किया है, तो 29 का PE मुझे क्यों मिल रहा है दोस्तों? इवन एवरेज PE, मीडियन PE भी आप देखोगे तो 35 है। उसका मतलब है कि ऑलरेडी ये 20% डिस्काउंट में ऑन इमीडिएट बेसिस है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर मेरे फाइनेंशियल और सभी चीज़ लाइफ टाइम हाई पे है, जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स है वो लाइफ टाइम हाई पे है, तो आई एम हियर टू कमांड द हाईएस्ट PE वैल्यूएशन एटलीस्ट विच आई हैव गॉट 50 PE दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी में 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट आज के दिन में अवेलेबल है। इसीलिए मैंने थंबनेल पर लिखा था दोस्तों कि इट इज़ अवेलेबल एट 50% सेल। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि खुद ये कंपनी अपने ही कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म करने के बाद, यानी ये तो ऐसा हो गया दोस्तों कि कोई स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है और उसको 100 में से 100 मार्क्स आते हैं, फिर भी आप उसको पहले फर्स्ट रैंक देते थे, अभी थर्ड रैंक दे रहे हो। जब भाई 100 में से 100 मार्क आ रहे हैं, लाइफ टाइम हाई मार्क आ रहे हैं, तो आप उसको फर्स्ट रैंक कैसे नहीं दे सकते हो दोस्तों? ऐसी ही डाइवर्जेंस है, ऐसे ही गैप है जिसको हमको आइडेंटिफाई करना है और ऐसे स्टॉक में हमको लंबे समय तक होल्ड करके रखना है, पकड़ के रखना है। तो दोस्तों यहाँ एंड होता है अपना ये पार्ट 1। यहाँ हमने बात किया दोस्तों कि कैसे हम एक मल्टी बैगर स्टॉक की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने आज एक पर्टिकुलर स्टॉक का केस स्टडी लिया कि अभी उसमें हमको मल्टी बैगर स्टॉक की अपॉर्चुनिटी लग रही है, हमने इसका नाम बताया और खुद अपने ही हिस्टोरिकल कंपैरिजन के साथ वो स्टॉक को कंपेयर किया। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 था।
क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ। हमारा पार्ट 2 बहुत ही जल्द आ रहा है दोस्तों, और पार्ट 2 में हम कंपेयर करेंगे कि अपने पीयर्स के कंपेयर में जो आज हमने स्टॉक की बात की वो कहाँ फॉल कर रहा है, एज वेल एज क्या उसमें टेक्निकली कोई ट्रिगर बन रहे हैं इन्वेस्टमेंट के या नहीं। दोस्तों ये सभी कुछ बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है, तो हमारे पार्ट 2 का वेट करिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमको बहुत ही एंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही रिसर्चफुल इंसाइटफुल वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करने का। और दोस्तों आपको अगर ये चैनल से कुछ सीखने को मिला है और कुछ लर्निंग या अर्निंग हुआ है तो प्लीज़ शेयर दिस चैनल ऑल्सो टू योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं ऐसे ही प्रॉफिटेबल आइडिया के साथ अगले वीडियो में।